अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। दीन इस्लाम और हमारे बुनियादी मसाइल। आज हम फिर एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुस्ल में कुछ जो जदीद किस्म के मसाइल हैं उनके हवाले से बात की जाएगी। हमारा ये एक सिलसिला जो दीन इस्लाम और बुनियादी मसाइल के हवाले से बातचीत होती है, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को पूरा देखें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो हमारी दीनी ज़रूरी मालूमात हैं वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें। गुस्ल के हवाले से जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जदीद किस्म के मसाइल हैं, उनके हवाले से जो बात होगी उनमें से जो पहली बात है वो ये है कि जो मसनूई अज़ा हैं, जैसे वज़ू के टॉपिक में इस पर बात हुई थी कि जो मसनूई अज़ा हैं उनका जो है गुस्ल के अंदर क्या हुक्म है। तो गुस्ल के अंदर ऐसे अज़ा को धोना ज़रूरी है या नहीं है। तो मसनूई अज़ा जो जिस्म के साथ पेवस्त किए जाते हैं, अगर वो बग़ैर ऑपरेशन के निकाले जा सकते हों तो फिर उनका हुक्म जो है वो अलग होगा, और अगर वो जिस्म के साथ इस तरह हों कि उनका जुदा करना आसान ना हो, उनका उतारना मुश्किल हो, तो फिर वो जिस्म के असल अज़ा की मानित समझे जाएंगे और फिर गुस्ल में उनका धोना ज़रूरी है। ऐसे ही जैसे जिस्म के बाकी अज़ा का धोना ज़रूरी होता है, ऐसे ही उन अज़ा का धोना ज़रूरी है। ऐसे ही मसनूई दांतों का हुक्म है कि अगर वो जैसे मुस्तकिल तौर पे लगाए गए हों, जो उतारे ना जा सकते हों, तो उनका हुक्म भी ऐसे ही है जैसे कि हमारे असल दांत होते हैं। तो दौरान कुली ऐसे दांतों को धोना और उन तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। मसनूई अज़ा में ज़्यादातर जो है, अगर किसी का जो है वो बाजू कट गया है और उसका दूसरा बाजू लगाया गया है, एक तो आमतौर पे ऐसे बाजू मसनूई तौर पे लगाए जाते हैं जिनका उतार देना आसान होता है, तो गुस्ल में उनका धोना ज़रूरी नहीं है। और अगर इस तरीके पे हो कि उनका उतारना, जुदा करना जो है वो बग़ैर ऑपरेशन के पॉसिबल ना हो, मुमकिन ना हो, तो फिर उनका धोना ज़रूरी है। ऐसे ही बसा औक़ात किसी की टांग वगैरह कट जाती है तो उसमें जो है उसको मसनूई टांग वगैरह लगाई जाती है, तो उसका भी यही हुक्म है। ऐसे ही दौरान गुस्ल से पहले अगर किसी ऐसी चीज़ का पहना हुआ हो, जिस्म के साथ लगा हुआ हो, जैसे जो है वो कोई रिंग वगैरह है, कोई आयरन वगैरह है या नथ वगैरह है, तो अगर वो जिस्म के अज़ा के साथ इतनी टाइट हो कि अंदर पानी ना जा सकता हो, तो ऐसी जो है रिंग का, अंगूठी का या आयरन का, नथ वगैरह का उतार देना या उनको हिलाना, उनको ढीला करना और उनके नीचे तक पानी पहुंचाना ये ज़रूरी है। अगर पानी नहीं पहुंचाएंगे तो गुस्ल सही नहीं होगा। तीसरी बात जो है वो ये है कि आजकल में एक जदीद तरीका जो है टेस्ट ट्यूब के ज़रिए से मनी का इखराज किया जाता है, और टेस्ट ट्यूब के ज़रिए से मनी का इखराज करके और सरिंज के ज़रिए से जो है वो वूमेंस के यूट्रस में डाला जाता है। आया ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा, ये भी जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। जदीद मसाइल के हवाले से ये शक्ल आम तौर पे पेश आती है और बहुत सारे लोगों को इन बातों का इल्म नहीं होता, तो ऐसी बातों को जानना इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ तक टेस्ट ट्यूब की बात है, तो उसमें जो मनी का इखराज होता है वो सरिंज के ज़रिए से किया जाता है, और सरिंज के ज़रिए से निकाल कर या तो उस टेस्ट ट्यूब के ज़रिए ही या फिर जो है उस सरिंज के ज़रिए से औरत के रहम में दाखिल की जाती है, यूट्रस में दाखिल की जाती है, तो इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता। क्योंकि गुस्ल वाजिब होने की जो शर्त है
فقہ کے اندر، شریعت کے اندر غسل کے وجوب کی جو شرط ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یا تو شہوت کے ساتھ منی کا اخراج ہو، شہوت کے ساتھ منی خارج ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ جو مرد کا عضو خاص ہوتا ہے اس کا جو فرنٹ جو ہے وہ جو اس کا فرنٹ ہوتا ہے، اس کو شریعت کے اندر، فقہ کے اندر جو اس کا جو فرنٹ والا حصہ ہے اس کو سپاری کہتے ہیں، تو وہ خشفہ وہ اگر جو ہے وہ یوٹرس میں داخل ہو جائے، یوٹرس کے اندر چلا جائے، انزال ہو یا نہ ہو، پھر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو غسل کے واجب ہونے کی یہ دو شرطیں ہیں، یہ اگر پائی جائیں گی تو پھر غسل واجب ہوگا۔ ادروائز ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے جو منی کا اخراج کیا جاتا ہے وہ بغیر شہوت کے ہوتا ہے، اس میں شہوت نہیں ہوتی، تو لہٰذا ایسی صورت اگر پیش آئے تو اس میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ تھا غسل کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ضروری اور جدید مسائل کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے۔ یہاں تک بات ہے کہ غسل کے فرائض کی، غسل کب ضروری ہوتا ہے، تو آلریڈی جو ہے اس پہ ویڈیوز موجود ہیں، ان کا لنک نیچے موجود ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور غسل کے حوالے سے جو جدید مسائل ہیں اس پہ آج ہم نے بات کی ہے۔ تو امید ہے کہ جو ہے یہ دین اسلام اور بنیادی مسائل کے حوالے سے ہمارا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو ہے آپ ہماری سپورٹ کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔